बेनकाब। हम सामने लाए सड़कों पर सरेआम लोगों से उनके कीमती सामान, नकदी और खुसूसन मोबाइल फ़ोन पर हाथ साफ करने वालों को। मैं गली में शुरुआत में रहता हूँ, वो गली में बहुत आखिर में रहते हैं। सब दोस्ती से सलाम वालेकुम सलाम ऐसी हमको फिर ये पहला मरतबा यही है, मेरे घर में आके मेरे को बुलाया इसने। मेरे को बोला चलो मेरे दोस्त के पास, हमको भी क्या पता वो वारदात करेगा। इधर से मेरे को पीतरी वैन में बिठाया, हमको बोलते आगे मेरा दोस्त का घर है, उधर आगे लूट मारिया करना शुरू किया इसने। एक मोबाइल छीना, इसे हम ये मोबाइल मेरा हाथ में दे दिया। उसने हम रुका हुआ था, हम भागा भी नहीं, उसने हमको पकड़ा। मोबाइल लिया तो पब्लिक ने मेरे को पकड़ लिया, घेरे में ले लिया। वहाँ से मोबाइल सर आगे मोबाइल आ गई, जो मोबाइल में डाल के ले गए। मारा बहुत उन लोगों ने मुझे। स्ट्रीट क्राइम के सद्भाव के लिए जहां पुलिस की तादाद और वसाइल में इजाफा जरूरी है, वहीं स्नैप चेकिंग भी स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। हमने स्नैप चेकिंग की कैमरे की आंख से देखी सूरत हाल आप तक पहुंचाई। ये जो स्नैप चेकिंग हम कर रहे हैं, इसका बेसिक मकसद ही स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, ताकि लोगों के अंदर कुछ खौफ हो, क्रिमिनल टाइप के लोगों के अंदर कुछ खौफ हो, तो उनको यही रहे कि भाई आज यहाँ हो रही है, कल वहाँ हो रही है। और ये स्नैप चेकिंग किसी एक जगह नहीं होती। जब किसी भी कंट्रोल हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से जो हुक्म आता है, तो फिर वो हर इलाके की हदूद में होती है। जराइम पेशा अफराद का कानून की नज़रों से पोशीदा रहने में टिंटेड ग्लासेस का बड़ा अमल दखल है। टिंटेड ग्लासेस की मौजूदगी में इश्तिहारी मुजरिम भी आसानी से शहर की सड़कों पर दंदनाता फिरता। ये बात काबिल गौर है कि सिर्फ महकमा पुलिस को टिंटेड ग्लासेस और हूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन सरकारी इदारे खुद इस कानून शिकनी में पेश है। नहीं, परमिशन तो नहीं है, इसकी कोई परमिशन नहीं होती काले शीशों की। ये काले नहीं है, ये ब्राउन है, मतलब ये हल्के लाइटली, ये ब्लैक बिल्कुल नहीं है। मुझे कानून पे तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं कि किस हद तक सही है ना, आप देख लें। और मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं टाउन में होता हूँ, न्यू कराची टाउन में। मैं परमिशन तो इसकी नहीं होती, भले शीशे चढ़े हुए, मतलब फुल नहीं, ब्लैक नहीं हो ना, गाड़ी नहीं, शीशे उतरे हुए हैं मेरे। ये सारी CNG सिलेंडर की वजह से ये ब्लैक शीशे पीछे लगे हुए हैं। कानून में कितने शीशे डार्क कर सकते हैं? लगा ही नहीं सकते, ये बिल्कुल पन्नी लगा ही नहीं सकते इस पे। पन्नी है मगर ब्लैक नहीं है ये सर, ये ब्लैक बिल्कुल नहीं। अंदर बंदा बैठा होगा, पहचान नहीं, अंदर कौन बंदा बैठा? शीशे खुले हुए मेरे। नहीं, लाजमी नहीं आप 24 घंटे खुले। मेरे शीशे 24 घंटे खुले होते हैं भाई। मैं खुद सरकारी गाड़ी में इस्तेमाल में होती, मैं एंटी इंक्रोचमेंट सेल का खुद इंचार्ज हूँ निगरानी टाउन में। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो सरकारी बंदा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई सरकारी बंदा नहीं इस्तेमाल करे। बहरहाल ये कि शीशे इतने डार्क नहीं है, आपके सामने ट्रांसपेरेंट है ना। ये आपने पेपर तो लगाया, चाहे डार्क हो लाइट हो, ये ट्रांसपेरेंट के लिए ये किस लिए लगाया गया? नहीं, किस लिए लगाया गया? मैं सिर्फ एक मिनट, किस लिए लगाया गया? ये तो लगे हुए, ये तो नहीं, किस लिए लगाया गया यही पूछ रहे हैं ना। इसका ओरिजिनल ग्लास क्या है? ये रहा। ये लगाने की क्या जरूरत है, ये मालूम करना। ये तो भाई ये तो लगे हुए थे, हमारी गाड़ी जब लिए लगे हुए थे, तो लगे हुए थे ना, मगर ये हम आपसे ये नहीं कह रहे। चलो आइंदा ख्याल मगर भाई। ये चीज़ तो है ना कि ये टिंटेड किए गए यार, आप भी जानते हैं। हैं, एक डार्क ग्लासेस है, एक लाइट ग्लासेस है, टिंटेड तो किए गए ना। बहरहाल ये तो है आपके सामने जो है। अब आप यही कह रहा हूँ ना मैं, आप ये कह रहे हैं कि ये लाइट है, लाइट डार्क से मतलब नहीं है। प्रिंटेड है। हम आपसे यही कह रहे हैं, ये टिंटेड किए गए, वो किए गए। अब कुछ डार्क है, कुछ लाइट है। हमें तो है कि ये बिल्कुल ही ये जब है मौजूद। गवर्नमेंट की गाड़ी है? जी सर, 9150 जी। गवर्नमेंट की गाड़ियों पे भी आपको पता है टिंटेड ग्लासेस नहीं हो सकते? सर इसका तो पता नहीं मेरे को। परमिशन है आपके पास? नहीं सर, इसका पता नहीं मेरे को। कौन सी, कहाँ की गाड़ी है? पाकिस्तान बैतुल माल की। पाकिस्तान बैतुल माल जी। गवर्नमेंट की गाड़ियों का अलाउ है टिंटेड नहीं, ग्लासेस? किसी सिवाय पुलिस की गाड़ी के अलावा किसी गवर्नमेंट की गाड़ी का अलाउ नहीं है। सख्ती से इस चीज़ पे हिदायत है, प्रिंटेड ग्लास हो और ब्लू लाइट जैसे लगाए हुए, चाहे गवर्नमेंट की गाड़ी, इसमें बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो अब इनकी गाड़ी आप नीचे आ गए भाई। इनकी गाड़ी को इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं? जी हाँ, मैं मिनिस्टर साहब आए थे। कौन से मिनिस्टर साहब? नाम तो पता नहीं, बस ये साहब थे। अर्ज इतनी कर रहे हैं भाई कि ये पुलिस को भी अलाउ नहीं है अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे। आपने तो ये काले शीशे भी उतारे। ठीक है। मिनिस्टर साहब कौन है? सर अभी नए आए, आज ही मेरे को तो पता नहीं उसका। कौन से उसके मिनिस्ट्री के? ये एजुकेशन के ही हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री के। ये भी उतार दो भाई। 2 टाइम हम स्नैप चेकिंग करते हैं और एक चेकिंग हम करते हैं जिसे कहते हैं सरप्राइज़ चेकिंग, जो अब किसी भी एरिया में, अपने एरिया में सेंसिटिव एरिया हो वहाँ पर करते हैं। और इससे ये फ़र्क पड़ा है कि जराइम पेशा अफराद की मूवमेंट जो है
वो पहले से कम हो गई है और काफ़ी क्राइम रेशियो जो है चेकिंग से काफ़ी नीचे आया है, ग्राफ नीचे आया है। कहते हैं कि तमाम बुराइयों के सिरे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसी तरह तमाम मसाइल भी एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। जिस तरह कानून के होते हुए कानून की अदम मौजूदगी स्ट्रीट क्राइम के बाइस है, इसी तरह हमारी माशरती बेहिसी ने जन्म दिया स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बच्चे किसी भी माशी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ख़ास तवज्जो के तलबगार होते हैं, और इन्हीं बच्चों के कंधों पर मुल्क का मुस्तकबिल है। मगर अफसोस कि तीसरी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कमसन और लड़कपन के दौर से गुजरते हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको ना माँ की ममता नसीब है और ना बाप की शफकत। अगर उनके पास कुछ है तो दौड़ती भागती सड़कें और खुला आसमान। हमने एक प्रोग्राम में इन सदम रसीदा बच्चों को हाईलाइट किया और ज़िंदगी की मुसर्रतों से महरूम इन कमसन फूलों पर गुजरने वाली मुश्किलात को उजागर किया, और किस तरह समाज दुश्मन अनासिर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तल्ख हकीकत भी सामने लाए। कभी ये मासूम मंशियात के अजाब में मुब्तला किए जाते हैं, तो कभी हविस परस्त दरिंदों की नफसानी तस्कीन का बाइस बनते हैं, मगर समाज की सुबह शाम उनसे गाफिल अपना सफ़र तय कर रहे हैं। बेनकाब आज टीवी पे जो चलता है, आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच। तो उसमें मैंने यही देखा कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है, आइदर सेक्सुअली और यूजिंग देम एज कैरियर्स फॉर ड्रग्स या दीगर एजेंसीज़ के लिए, छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के 9 साल के, उसमें मैंने देखा उसकी कोई झलक वो दिखा रहे अब्दुल्ला शाह गाजी पे या दीगर जगहों पे। तो उसमें मुझे ख्याल है कि मेरे इलाके में जहांगीर पार्क पड़ता है, तो आए दिन प्लान्ड रेड, एक पार्टी बनाई जो इलाका पीडी के इलाके में आता है, उसके ज़रिए फिर मैंने उधर रेड करवाया। आई थिंक इट वाज अ सक्सेसफुल रेड थ्रू बेनकाब प्रोग्राम ही मैंने किया। हमारी गलियां और सड़कें जहां अपने अंदर कई दुनियाएं समूई हुई हैं, उनमें एक पेशावर गदागरों की भी है। ऐसे ही पेशावर गदागरों को सामने लाने के लिए बेनकाब की टीम मैदान अमल में उतरी और फ़कीरों के रूप में कभी कारोबार फैलाने वाले इन नासूरों को सामने लाए। इनके 4-4 बीवियाँ हैं और इसी चीज़ का खाते मियाँ घरों में बैठे, बच्चे छोटे टांग टूटे जो यहाँ से अगवा कर लेते हैं, सिंध के अंदर से बच्चे वो एक जगह पे रखते हैं, वो जुमेरात को लेके आते हैं, टांग मूले साइकिल वाले लेने। आप जैसे शकीन है, बोला यार इसको लंगड़ा लूला इसको साइकिल दिला दो, ये उसको ही बेच के हिरोइन पी जाते, नशे वाले बहुत है। ये तुम्हारा काले पुल के पीछे झोपड़ियाँ टिकैंड है, झोपड़ियों में ये ऐसी जगह जंगल में रखते हैं, जो ऐसे डेरे मंगा लेते हैं मांगने वालों को, वही जगह जगह मांग लेते हैं। मूसा कॉलोनी में पुल के नीचे, वहाँ कोई जाता नहीं, अंदरूनी जाता, कहा जाएगा पुल के नीचे कौन पड़ा, वहाँ झोपड़ियाँ डाल के रहते हैं। इसी दौरान चशमकुशा हकाइक भी सामने आए, जिनमें बच्चों को अगवा करना, उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाना, माजूर करना और ज़्यादा पैसों के लालच में दूसरे ममालिक भिजवाना शामिल है। पेशावर गदागरी का एक दूसरा रुख है हिजड़े, जो शहर की हर मसरूफ शारा, गली मोहल्लों और चौराहों पर नजर आते हैं। मुज़हका खेज़ और वाहियात हरकत और जुमलों से दिन में तो ये लोग भीख मांगते हैं, मगर रात की तारीकी में मासूम शहरियों को लूटने की सरगर्मियों में मुलव्विस है। उनकी इस हरकत को बेनकाब करने के लिए हमने खुद को खतरे में डाला और हकीकत को सामने लाया। मैं गोली चला दूं कि गाड़ी साइड में लगाओ। दूसरी तरफ हट्टे कट्टे मर्द हिजड़ों का रूप धार कर मईशत पर बोझ बनकर भीख पर पल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये हिजड़े जिनसी बदफेली में भी मुलव्विस हैं, जो दीगर जिनसी बीमारियों के साथ साथ एड्स को भी फरोग दे रहे हैं। बेनकाब।